अहम सवाल उठा है जिसको लेके हर ऑनरेबल एमएलए जम्मू के तमाम बाशिंदे इस बात को लेके परेशान हैं कि जम्मू के टूरिज़्म का क्या होगा। डर शायद ये है कि अब रेल न सिर्फ कटरा बल्कि कटरा से आगे सीधा श्रीनगर और बारामूला, एक वो, दूसरा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के ज़रिए जो रिंग रोड बन रहे हैं, जम्मू शहर जो है वो बाईपास होगा। और हमारा भी ये मानना है कि जम्मू के टूरिज़्म के लिए जो है अब सिर्फ डेस्टिनेशन तैयार करना वो काफ़ी नहीं है। चाहे वो जम्मू का गंडोला हो, चाहे वो मुबारक मंडी हेरिटेज साइट के अपग्रेडेशन का हो, चाहे जम्मू का जो लेक है, जम्मू ज़ू है, ये बाकी चीज़ें जो हैं अपने आप में डेस्टिनेशन है, लेकिन इनको एक शेप देना, इनको एक फेस देना, अब वो हमें करना पड़ेगा। सही है, पब्लिसिटी पूरी तरह से हुई नहीं है, कोशिश ज़रूर की गई, एक एक एसेट को जो है पब्लिसाइज किया गया, लेकिन जम्मू का सर्किट बने उस पर जो है डिपार्टमेंट काम कर रही है। और हम चाहते हैं, मैंने ये बार बार इससे पहले जब टूरिज़्म के जो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते लोग हैं जम्मू में, जब सिविल सोसाइटी की बात हुई उसमें भी मैंने यही बात की। मैंने कहा ना, हमारे लिए चैलेंज ये है, मुकाबला ये है कि जो माता वैष्णो देवी के यात्री आते हैं उन्हें हम टूरिज़्म के लिए डाइवर्ट करने में फ़िलहाल नाकामयाब रहे। 1 करोड़ से ज़्यादा माता वैष्णो देवी के यात्री आते हैं। अगर हम इनके 10 या 15% यात्री जो हैं टूरिज़्म के लिए डाइवर्ट कर पाएँ, चाहे पत्नी टॉप हो, चाहे भदरवाह हो, चाहे जम्मू शहर हो, चाहे जो पिलग्रिमेज की बात आपने की, लेकिन सही बात यह है कि माँ सिवाय माता वैष्णो देवी और कुछ हद तक शिवखोड़ी के जो बाकी हमारे पिलग्रिमेज साइट्स हैं उसके बारे में लोग पूरी तरह से जानकारी अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो हम एक टूरिस्ट सर्किट पिलग्रिमेज के लिहाज से जो यहाँ मेन पिलग्रिमेज के साइट्स हैं, जो स्थान हैं, उनको एक ऐसा 3 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का ये हम साइट्स जो हैं वो तैयार करेंगे, इसको फिर सही तरीके से पब्लिसाइज करेंगे। इसके लिए जो हमें यहाँ पे जो ट्रेड प्रमोशन और टूरिज़्म प्रमोशन फेयर्स हैं उनमें हिस्सा लेके इनका लिटरेचर जो है हम बांटना शुरू करेंगे। जहाँ तक ऑनरेबल मेंबर का सुझाव रहा कि एक ही टिकट से तमाम चीज़ें हों, वो शायद फ़िलहाल इस पर हम देखें, गौर ज़रूर किया जा सकता है। मेरा मुसीबत ये होगी कि अगर हम इनको मजबूरन तमाम डेस्टिनेशंस का एक ही टिकट बेचेंगे तो जाहिर सी बात है वो टिकट महंगा पड़ेगा, और जिन लोगों को एक ही या 2 चीज़ देखने होंगे, अगर उनको मैं 7 चीज़ या 5 चीज़ की टिकट बेचूंगा तो शायद वो टिकट ले नहीं पाएंगे। लेकिन इस पर हम डिपार्टमेंट की तरफ से इसको एग्जामिन करके अगर ये फीजिबल पाया गया तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। सब चीज़ों का इंतज़ाम करके ये हेरिटेज ट्रेल जो है, अब स्मार्ट सिटी के काम जो है वो मुकम्मल हो रहे हैं, ये हेरिटेज ट्रेल के भी काम मुकम्मल हो जाएंगे। जैसे ही ये हेरिटेज ट्रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हुआ तो इसको पब्लिसाइज करके कोशिश की जाएगी कि टूरिस्टों को इस हेरिटेज ट्रेल के हवाले से जम्मू शहर के जो पुराने जो स्थान हैं, जो हेरिटेज साइट्स हैं, उनको दिखा दिया जाएगा। कि जो यहाँ की जो फेसबुक है, जो हमारी जम्मू कश्मीर टूरिज़्म की, और इंस्टाग्राम है, उसके अंदर हमारे जम्मू की एक भी पोस्ट हम नहीं देख सकते। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ के हमारे ऑफिसर हैं उनके पास भी उसके ऊपर पोस्ट डालने के लिए उसका कोड होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो जम्मू का जो टूरिज़्म है वो पीछे एकदम जा रहा है। उसके साथ साथ दूसरा जो मेरा पॉइंट है कि ये जो हमारा यहाँ गंडोला बना है, ये जो हमारा यहाँ पे लाइट एंड साउंड है, यहाँ पर जंबो ज़ू है, ये जो सर्किट है सारे, इनको कहीं ना कहीं एक 1 टिकट से जोड़ना चाहिए। हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं अब्रॉड जाते